बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स हम मैथमेटिकल मेथड्स का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.5 का जो तीसरा लेक्चर है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, इसी एक्सरसाइज से जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारा जो टॉपिक था जो चल रहा था हमारा वो था समेशन ऑफ सीरीज़। इसमें जो हमारी सीरीज़ गिवन थी वो थी साइंस और कोसाइंस की। अब साइंस और कोसाइंस की ऐसी सीरीज़ थी जो ना ही अरिथमेटिक थी, ना ही ज्योमेट्रिक थी, ना हार्मोनिक थी। ये 3 और भी टाइप्स की होती हैं सीरीज़। ये मैंने इसलिए नाम लिए कि इनके स्पेसिफाइड फार्मूलाज हैं इनको सम अप करने के। बाकी सीरीज़ जो हैं उनके सम अप करने के कोई फार्मूलाज नहीं हैं, वो हमें डेवलप करना पड़ता है। अब ये जो साइंस और कोसाइंस की सीरीज़ हमने डिस्कस अभी तक की हैं उनमें कोई भी सीरीज़ डायरेक्टली जो है वो ज्योमेट्रिक नहीं थी, हमने ज्योमेट्रिक बनाई। अच्छा, अब बेसिकली फिर जो हमने जब ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाई हमने अभी तक वो बनाई हैं जो हमारे पास फाइनाइट थी। फाइनाइट का मतलब है कि जिसमें टर्म्स जो हैं वो काउंटेबल थी। अब हमारे पास ऐसी सीरीज़ की समेशन आएगी कि जिन जो हमारे पास इनफाइनाइट होंगी होंगी साइंस और कोसाइंस की ही। ठीक। तो ये फार्मूला जो है वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम है उसका फार्मूला जो है वो पहले इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने वो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। ये फार्मूला जो है ये S infinity stands for sum of infinite terms of geometric series और फार्मूला है A1 over 1 minus R। A1 आप जानते हैं कि पहली टर्म होती है और R जो है ये हमारी कॉमन रेशियो होती है किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज में। तो चलिए इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमें ये गिवन है कि साइन थीटा प्लस 1/2 साइन 3 थीटा प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 साइन 5 थीटा एंड सो ऑन। अब इससे आइडिया लगाएं, इससे अगली टर्म क्या होगी। देखें, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन 3 थीटा है, यहाँ साइन 5 थीटा है, तो इससे अगली टर्म में हमारे पास साइन 7 थीटा होगा। ठीक। अच्छा, फिर यहाँ 1 इंटू यहाँ देखिए 1/2 है तो यहाँ 1 इंटू 3, इससे अगले टर्म में होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 और नीचे 2 इंटू 4 है तो फिर इससे अगले टर्म में होगा 2 इंटू 4 इंटू 6। अब यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट 1/2, यहाँ कोफिशिएंट 1 इंटू 3 और 2 इंटू 4, यानी कोफिशिएंट भी ज्योमेट्रिक में नहीं है। ये तो है ही नहीं है, ये साइन थीटा है, ये साइन 3 थीटा, ये यानी जो हमारे पास साइंस के फंक्शंस हैं वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है और जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है। सही है भी इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है ये तो डेफिनेट है। अगर इसको सम करने के लिए फॉर्मूला अगर इसकी ज्योमेट्रिक बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम इसकी जो सीरीज़ है इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी करते आए हैं, ये साइन की सीरीज़ है तो इसका नाम हम एस सपोज कर लेते हैं। ठीक। तो इसके पैरेलल जो हमारे पास फिर कोसाइन की सीरीज़ होगी वो होगी C इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1/2 cos 3 theta plus 1 into 3 over 2 into 4 cos 5 theta plus so on। ठीक, इसी के पैरेलल हमने जो cos की सीरीज है वो बना ली। अब ये क्या बन जाएगा फिर C प्लस आयोटा S क्या बनेगा। देखें ये क्या बनेगा सिस थीटा, ये क्या बनेगा 1/2 सिस 3 थीटा, ये बनेगा 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 सिस 5 थीटा प्लस सो ऑन। अब सिस का क्या मतलब है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा
प्लस 1/2 ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 1 into 3 over 2 into 4 e raised to power iota 5 theta plus so on। अब ये जो e raised to power iota थीटा है इसे e raised to power iota 2 थीटा से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगी। इसे e raised to power iota 2 थीटा से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट्स का इशू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी ना किसी फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब जो मैंने आपको कहा था कि इसी एक्सरसाइज से पीछे हमारे पास चंद एक फंक्शंस हैं जिनकी सीरीज आपको याद करना पड़ेगी, तो ये उनमें से एक है। यानी हमने कोशिश की है, ज्योमेट्रिक सीरीज इन कोएफिशिएंट्स की वजह से नहीं बन रही है। और याद रखिएगा अगर कोएफिशिएंट्स इस टाइप के आ रहे हो ना, ये देखो ना, ये प्रोडक्ट आ गया, आगे फिर प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी डिफाइंड फंक्शन की सीरीज होगी जो उसने खुद बताए हुए होंगे। सही, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये वो कौन सा फंक्शन है जिसकी ये सीरीज आती है, तो वो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा हुई नाउ सीरीज हमारे पास है 1/√1 माइनस जेड की, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर -1/2, और इसकी जो सीरीज बनती है वो हमारे पास है 1 + 1/2 + 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1 into 3 over 2 into 4 z power 4 plus so on। ये 1/√1 माइनस z की ये सीरीज है। इसका मतलब हमें पहली टर्म 1 चाहिए, ये 1 into 3 2 into 4, यहाँ से मुझे आइडिया मिला कि ये 1/√1 माइनस z की ये सीरीज है, यहाँ से मुझे आइडिया मिला। अच्छा, अब पहली टर्म अगर मुझे 1 चाहिए तो इसमें से देखिए 1 कॉमन आ सकता है। सही, तो बेटर इज दैट ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉमन आ सकता है। तो अगर आप इसमें से देखें, इधर से ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लें, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा यहाँ से कॉमन आया, यहाँ 1, यहाँ आयोटा थीटा कॉमन चला जाएगा तो आयोटा 2 थीटा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से आयोटा थीटा जो है वो कॉमन आएगा तो आयोटा 4 थीटा रह जाएगा, एंड सो ऑन। ये अब इसका अगर इसके साथ कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर इसका इसके साथ आप कंपैरिजन करें तो क्या बनेगा, फिर देखें 1 है, 1/2 है, z की जगह पे देखें, इसको मैं फिर फर्दर शेप बना लेता हूँ। ये है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू 1 + 1/2, इसे लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर प्लस 1 into 3 over 2 into 4, और इसे लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की पावर 4 प्लस सो ऑन। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो फिर देखें ऐसे लगेगा कि जैसे z की जगह ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, देखें 1 1 के इक्वल, 1/2 1/2 के इक्वल। तो ये देखें यहाँ पे किसका स्क्वायर है, हमारे पास z का स्क्वायर है, तो यहाँ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर आयोटा थीटा z की जगह पे, आगे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं 1 into 3 over 2 into 4। ठीक है, और ये ई रेज टू पावर आयोटा थीटा z की जगह पे होल पावर 4। तो फिर इसका कंपैरिजन करें तो ये बनेगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और ये क्या बन जाएगा फिर 1 माइनस z की जगह पे ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और सारे की पावर -1/2। यानी यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, हमारे पास सीरीज ही ऐसी बन गई है कि जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। यहाँ तक आप लोग देख लें, ठीक, इसको फिर हम फर्दर देखते हैं। जी, अब देखें हमें ये s चाहिए, इस साइड पे हमारे पास c + आयोटा s चल रहा है।
ठीक, तो इसका मतलब है इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा। ये हमारे पास है 1 माइनस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो जब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वैसे का वैसा ये वाला, इसमें से देखें ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लें तो इन साइड देखें, अब इसमें से कॉमन लेंगे इस पे डिवाइड होगा, यानी 1 ओवर ई पावर आयोटा थीटा। अब उसे हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बनेगा। यहाँ से कॉमन जाएगा तो यहाँ -1 रह जाएगा और सारे की पावर हमारे पास है -1/2। ये वैसे का वैसा, इसमें से मैंने ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से मुराद होता है डिवाइड कर देना। जब इस पे डिवाइड करेंगे 1 पे ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को, तो जब हम उसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा, और जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। डन। अब ये वाली पावर इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक। तो यहाँ पे सॉरी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, सॉरी ये स्केयर किसका बना, ये ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा आयोटा, ठीक। तो यहां से फिर कॉमन क्या आएगा, ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा कॉमन आ जाएगा। यहां भी क्या बचेगा, ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा। तो इसको फिर अगर ये वाली पावर भी इसको दे दें, ये पावर इसको भी दे दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। देखें जब ये पावर इसको देंगे हम तो आयोटा 2 थीटा है और 1/2 जब इस पे डिवाइड होगा तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा। और इन साइड हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 2 थीटा -1 और सारे की पावर है -1/2। अब ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक। तो ये एक जैसे हैं, पावर्स जो हैं वो इनकी हमारे पास हो जाएंगी ऐड, ठीक। तो आयोटा थीटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे तो ई पावर 0, ये तो 1 आ जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, मीन टू से ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 2 थीटा -1 और सारे की पावर हमारे पास है -1। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग करने हैं, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा, अगर माइनस हो तो फिर वो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम जगह खाली कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी हमें अब इतनी खास जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है सी प्लस आयोटा एस इज इक्वल टू, चेक करिएगा इसकी वैल्यू, इसकी ये बनेगी cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस ये 1 वैसे का वैसा, और इसकी पावर हमारे पास है -1/2, ठीक है। जब तक हम ये पावर को नीचे लाने में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे पास इशू रहेगा। तो उसके लिए फिर देखिएगा ये भी रियल है, ये भी रियल है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये बन जाएगा cos 2 थीटा -1 माइनस आयोटा साइन 2 थीटा और सारे की पावर -1, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पावर नीचे आ सकती है अगर हमारे पास जो है डिमाइवर्स थ्योरम की मदद से, और डिमाइवर्स थ्योरम में यहाँ पे आपके पास कॉस होना चाहिए, यहाँ पे साइन होना चाहिए। तो उसको देखिएगा मैं कैसे करने जा रहा हूँ। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो वो साइन में हाफ एंगल यूज करके कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ये बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा और सारे की पावर -1।
और 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये -1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास क्या है माइनस आयोटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो भी आप पुट कर दे, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सारे की पावर हमारे पास है -1। सही। अब इसमें से देखें कुछ कॉमन, इसमें से हम कॉमन लेखें, 2 भी कॉमन ले सकते हैं और साइन थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉमन, उसकी पावर भी डेफिनेटली साथ ही आएगी। तो इन साइड देखें हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा पावर -1/2। अब पावर नीचे आ सकती है अगर इसकी जगह पे हमारे पास कॉस हो, इसकी जगह पे साइन हो, और ये हम पिछली एक्सरसाइजेज में कई दफ़ा कर चुके हैं। तो अगर आपने एक रेशो को उसकी को रेशो में कन्वर्ट करना है तो आपको π/2 जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये तो देखें 2 साइन थीटा की पावर -1/2 एज इट इज, और ये बन गया फिर हमारे पास कॉज ऑफ π/2 प्लस थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस आयोटा साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। अब देखें ये कॉज माइनस आयोटा साइन पावर -1/2 है, तो ये पावर हम इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर है इतना। तो c प्लस आयोटा एस इज, ये हमारे पास पावर जो है इसकी यहाँ तक पावर जो है वो नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आके हो जाएगा 2 साइन थीटा की पावर हो जाएगी 1/2 से स्क्वायर रूट लिख देते हैं, और ये देखिएगा ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी। तो यहाँ क्या बनेगा फिर कॉज ऑफ, देखिए 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये π/4 हो जाएगा और ये θ/2 हो जाएगा। कॉज में अगर नेगेटिव आ भी जाए तो वो ओमिट हो जाता है, मतलब कॉज ऑफ क्या बना फिर π/4 और प्लस θ/2, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन में से बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस आयोटा। ठीक है, साइन ऑफ π/4 प्लस θ/2। अब इसमें से हमें चाहिए कौन सा इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो यहां पे लिख लें आप कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। जब इमेजिनरी पार्ट्स इधर साइन इधर भी साइन, ये बन जाएगा फिर s इज इक्वल टू, ये देखें इमेजिनरी पार्ट साइन ऑफ π/4 प्लस θ/2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ योर सीरीज, गिवन सीरीज। अच्छा, मैं मतलब बता ही देता हूँ कि जब आपके पास यहाँ तक बन जाएगी, आपने ये फार्मूला यूज़ किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपने z की वैल्यू देखी, वो e⁻² 2θ आ रही है। ठीक है, तो हमने ये यूज़ करके आगे फिर हम पावर नीचे लाने के लिए हमने सारा प्रोसेस किया। इसमें से i2θ कॉमन लिया तो वो -1/2 जो है वो हमारे पास पावर जो है वो इसके साथ कट होके e⁻∗θ बनी, एक जैसे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। अब पावर नीचे लाने के लिए हमने पहले इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट किया। ठीक, तो वो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब रियल अलग इमेजिनरी अलग, अभी भी पावर नीचे नहीं आ सकती, यहाँ कॉस चाहिए यहाँ साइन चाहिए, तो यहाँ फिर मैंने cos 2θ -1 में से माइनस कॉमन लेके 1 माइनस cos 2θ बनाया, ये 2 साइन के इसमें से 2 साइन कॉमन आ गया, पावर भी साथ आ गई। अब इन साइड बच गया माइनस साइन और यहाँ पे कॉस, माइनस साइन होता है कॉस ऑफ π/2 प्लस और कॉस होता है साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें कॉस आयोटा साइन बन गया, डिमार्गस थ्योरम अप्लाई हो गया।
लीमायर्स थ्योरम अप्लाई मैंने यहाँ पे आके किया, ये पावर जो है वो -1/2 नीचे आके प्लस हो गई। अब मुझे सिर्फ s की वैल्यू चाहिए थे, मैंने इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर दिए। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द सम ऑफ द सीरीज। ठीक, तो ये हमने देखा है लेक्चर नंबर 3 का पहला पार्ट। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके हाजिर होऊंगा। खुश रहें। और लास्ट पे मैं कहूँगा ये खसूसी तौर पे लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्पेशली उनके लिए हैं जो किसी वजह से एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप उन तक के लेक्चर्स शेयर करें, ठीक, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।